इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। उस समाधान की बात करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को अंदर से, अपने परिसर को बाहर से कुछ और व्यवस्थित कर पाए। विगत दिनों से जो चर्चा चल रही थी, कैसे हम उन कर्मों को व्यवस्थित कर पाए, जिन कर्मों को हमने बांधा था, जिसके फलस्वरूप हमें वर्तमान में भुगतना पड़ता है। इंडिकेशंस भिन्न भिन्न तरीकों से हमें मिलते हैं। वह संकेत आपके ग्रह आपको दिखाते हैं, आपका शरीर आपको सिम्टम्स के माध्यम से बताने लगता है, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी सराउंडिंग कुछ उस प्रकार से बिहेव करने लगते हैं जो मन को हमें अच्छा नहीं लगता है। आज उसकी चर्चा करेंगे। जो कर्म हम बांध करके आए हैं, कैसे हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर पाए। ऐसा कोई नियम नहीं जैसा भाग्य हम लेकर के आए हैं, एज इट इज हमें भोगना ही पड़ता है। वैसा ही कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं, वर्तमान में हमारे पुरुषार्थ के अधीन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। दोनों ही प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं। कर्म उसी प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिखा करके आए हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। हमने पूर्व में कुछ किया है, उसे हमें भुगतना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिनकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, इसके ड्यूरेशन को भी हम कम कर सकते हैं। कुछ कर्मों के ड्यूरेशन को हम बढ़ा भी सकते हैं। कुछ कर्मों की वह इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, उसे भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल भी सकते हैं। परिवर्तन उसमें वर्तमान के पुरुषार्थ से हम कर सकते हैं। जैन शास्त्रों में आचार्यों ने इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया हुआ है। जिन कर्मों को हम बदल पाते हैं, उसका नाम उन्होंने संक्रमण दिया है। जिन कर्मों को हम बढ़ा लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम और तीव्र कर जाते हैं, तो उसका नाम उन्होंने उत्कर्षण दिया है। जिन कर्मों की इंटेंसिटी हम घटा पाते हैं, उसका नाम उन्होंने अपकर्षण दिया है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसकी इंटेंसिटी, ना ही उसकी ड्यूरेशन।
उसका नाम उन्होंने निकाचित कर्म दिया है। आपको वो दृष्टांत याद होगा, उदाहरण याद होगा। उस ओवरहेड टैंक में जो पानी भरा हुआ होता है, किन माध्यमों से हम उस पानी की पीएच वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसके कंटामिनेशन को निकाल सकते हैं। फिल्टर लगा करके उसमें रहने वाला कचरा भी हम दूर कर सकते हैं। कुछ माध्यमों से उसकी जो ऑर्डर है, स्मेल अजीब ही प्रकार की आ रही है, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है, इसका टेस्ट हम नहीं बदल पाते हैं। बस ऐसा ही हमारे साथ है। अब जिसे हम बदल सकते हैं, जिसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए माध्यम क्या होते हैं, आज उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? जो हमारा सौभाग्य कहलाता है, पुण्य कहलाता है, जो हमें अच्छे फल को देता है, हमारी भावना रहती है कि वो और भी बढ़ता चला जाए, जिसे व्यक्ति पुण्य कहता है। दिन अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, तो भावना ये होती है कि ये एज इट इज मेंटेन न केवल रहे, बल्कि इसमें भी ग्रोथ होते रहे। यानी इसका टाइम जो पीरियड है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भावना यही पाते हैं। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप यही सोचते हैं ना कि एवरी ईयर टर्नओवर प्रोपोर्शनेटली बढ़ता चला जाए, इन्फ्लेशन रेट से अधिक बढ़ता चला जाए। मार्केट इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है उतना ही ना बढ़े, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से बढ़ेगा तो वही बढ़ना कुछ कहलाता ही नहीं, मायने नहीं रखेगा। आपका टर्नओवर 5% हाइक हो गया, बढ़ गया है, एट द सेम टाइम मार्केट भी वैसे ही बढ़ गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तो नेट जो रिजल्ट आएगा जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही आएगा। तो आपकी फीलिंग होती है, आपकी भावना होती है कि नहीं, जो टर्नओवर है, जो नेट प्रॉफिट है, इन्फ्लेशन से कुछ ऊपर उठ करके होना चाहिए। ये हो गया मॉनेटरी टर्म्स में। फैमिली लाइफ में भक्ति की भावना होती है, जिनके साथ मैं रह रहा हूं मेरी बॉन्डिंग और अच्छी होती चली जाए, वे लोग मुझे सुख दें, मेरी आज्ञा में रहें, मेरे अनुसार चलें, मेरा रिस्पेक्ट करें, ये भावना रहती है। हमारा ध्यान हमेशा रखते चले जाएं। जब जब जो जो आवश्यकता होती है जीवन में, वो हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कराते चले जाएं। और इस बॉडी को लेकर के व्यक्ति जो चिंतित रहता है, नहीं किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, अभी बढ़िया हम फिट हैं, लेकिन ये फिटनेस मेंटेन रहे, न केवल मेंटेन रहे बल्कि और अच्छा इसमें होता चला जाए। तो जो जो अच्छाई को लिए वो होता है, हम अथवा हर संसारी व्यक्ति यही भावना भाता है कि ग्रोइंग फेस में चलता चले जाए। लेकिन जो हमारे साथ कुछ बुराइयों को लिए होता है, जो कमियों को लिए होता है, जिसके द्वारा हमें दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, हमें हमेशा यह सोचते हैं उसमें अवश्य कमी आते चले जाए, चाहे वो परेशानी बीमारी की हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर को हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के हो। जो एडवर्स सिचुएशन होती है, हम उसकी इंटेंशनिटी और उसका ड्यूरेशन दोनों कम करने की भावना भाते हैं। लेकिन जो हमारे फेवरेबल होती हैं, हमारे मन में ये भावना होती कि नहीं, ये फेवरेबल कंडीशन और अच्छी होते चले जाएं, तो जिसके प्रति हम भाव ये भा रहे हैं कि और बढ़ता चला जाए, अच्छा होता चले जाए, वो उत्कर्षण का नाम पा जाता है। और जिसके प्रति हमारे मन में ये भाव आता है कि घटता चला जाए, विपरीतता घटती चले जाए, प्रतिकूलता हमारे जीवन में न केवल घटती चले जाए पर एक क्षण वह भी आ जाए कि पूर्ण समाप्त हो जाए और वह प्रतिकूलता अनुकूलताओं में कन्वर्ट हो जाए,
तो उसे अपकर्षण और संक्रमण का नाम जैन आगम में, जैन ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है और बड़ा लॉजिकल ही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें इलॉजिकल हो। अब उसके कौन कौन से मीडियम हैं ये हमें समझना है, इसकी हमें चर्चा करना है। तो जो मीडियम दुनिया अपनाती है, बहुत सारे इलॉजिकल मीडियम्स अपनाते रहती है। भावना तो हर व्यक्ति भाता, हर इंसान भाता है अपना अच्छा भविष्य हो। वो अपने वर्तमान से सेटिस्फाइड नहीं रहता, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा देखना चाहता है। तो हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार सोचता है, बल्कि कुछ अपनाता भी है रास्तों को। वो कौन से रास्ते को अपनाता है उसकी चर्चा नहीं करते हैं, वो आप तो जानते ही हैं। लेकिन जो प्रॉपर मेथड होना चाहिए उसी की चर्चा करना है। दो चीजें हैं, एक हमारा इंटरनल जो हमसे भिन्न नहीं है, हमारी सोल से भिन्न नहीं है, वो हमारे इमोशंस, और दूसरा एक्सटर्नल मोड है जो हमें दिखलाई दे देता है संसार में, दुनिया में। और एक एक्सटर्नल और है जो ये बॉडी है, शरीर है। वैसे यह भी अपना ही लगता है पर यह भी अपना नहीं है। तो दुनिया के जो कदम बढ़ते हैं प्राय वो बाहर की ओर ही बढ़ते हैं। वो सराउंडिंग को ठीक करके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, लोगों के व्यवहार को ठीक करके अपने जीवन की खुशियों को तलाशते हैं। सर्टेन एक्सटेंट तक वो भी हो सकता है, होता है, डिनाई नहीं कर रहे कि नहीं होता है, पर वो बहुत कम एक्सटेंट तक हमारे हाथ में रहता है। हम कहाँ तक दुनिया को बदलते चले जाएंगे, कहाँ तक दुनिया के स्वभाव को बदलेंगे, किन किन लोगों के स्वभाव को हम अपने अनुसार चेंज कर पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट। कहाँ कहाँ बाहर की सराउंडिंग, बाहर का क्लाइमेट हम चेंज करते जाएंगे, कठिन होता है, पता है। कितने शहरों को आप बदलोगे, कितनी गाड़ियों को आप बदलोगे। एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति, सोच करके भी नहीं कर सकता। हाँ, एक शहर आपने बदल दिया, एक बिजनेस आपने बदल दिया, 2 बिजनेस आपने बदल दिए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपको सेटल होना ही पड़ता है। एक जॉब, 2 जॉब, 3-4 जॉब आपने चेंज कर दी। जब रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं तो फिर व्यक्ति सोचने लगता है अब कहाँ तक भागे, अब जो है सो उसी में वो रहने का आदी हो जाता है। ऐसा ही होता है। कोशिश वो करता है कि मैं थोड़ा सा बदल करके देखूं, है रास्ता है, क्षेत्र परिवर्तन से कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, लेकिन एक लिमिट तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सारे जो एक्सटर्नल मीडियम अपन अपनाते हैं दुनिया में, उनका इफेक्ट होता है लेकिन थोड़ा सा, लेकिन जो इंटरनल होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक्सटर्नल में हमें दूसरों का आलम्बन लेना पड़ता है, लेकिन इंटरनल हमारे हाथ में होता है और वो हमेशा कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है। उसमें हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब भी हम एक्सटर्नल का आलम्बन लेंगे हमें पराश्रित हो जाना पड़ेगा किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी सुविधाओं पर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है वो स्वाश्रित होता है, उसे ज़्यादा विकल्प भी नहीं होता है। हमारी बात समझ में आ रही है, हम क्या कह रहे हैं? आप कहाँ भागते हो जनरली? कौन से मोड को आप अपनाने की कोशिश करते हो जनरली, बताना। माइक लेकर के बोलना थोड़ा। अभी तक अपने जो ज्यादा समय दिया है, जो भी भावना भाई है, जो भी चाहा है, जो भी किया है,
प्राय एक्सटर्नल मोड को ही ठीक करने का, उसको आश्रय लेकर के कार्य करने का प्रयत्न किया। बोलना जी महाराज जी। महाराज जी, हम हमेशा ऐसा ही हमारा अप्रोच रहता है अक्सर कि हम बाहर के जो वातावरण है, बाहर के जो व्यक्ति हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर की तरफ हम लोगों का ध्यान प्राय कम जाता है। अच्छा, आसान इजी बाहर का रहता है कि अंदर का रहता है, ये पूछना चाहते हैं। माशी, पहले तो ऐसा लगता है कि बाहर का आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में भी होती है बाहर, लेकिन बाद में रियलाइजेशन होता है कि हम सब कुछ नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सबको बदलना हमारे हाथ में है भी नहीं। तो अंदर का फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अंदर ही बदलना सबसे सही है, उपयुक्त है। जब व्यक्ति बहुत छोटा रहता है ना, उसके मन में सपने उठते हैं, मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा। जब वो टीनेजर में होता है, उस फेज में होता है, तो वह सोचता है कि जब मैं इतना कैपेबल हो जाऊंगा, उसके माध्यम से बहुतों को बदल करके रख दूंगा। अब जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ने लगती है, एज बढ़ती है, फिर वो रियलाइज करता है सारी दुनिया को बदलना तो पॉसिबल नहीं होगा। दुनिया इतनी बड़ी है, कहां कहां तक मैं बदलते जाऊंगा। फिर वो सोचता है मैं जिस स्टेट को बिलोंग करता हूं, मेरे ही जैसे बोलने चालने वाले हैं, वो मेरी लैंग्वेज को जानते हैं, मेरी संस्कृति को जानते हैं, मैं अपने इन्फ्लुएंस से उन्हें बदल दूंगा। फिर वो रियलाइज करता है मेरे बस की भी ये भी बात नहीं है। फिर थोड़ा सा वो और मैच्योर हो जाता है, 35 to 40 की रेंज में आता है। फिर सोचता है अब सारे स्टेट को छोड़ो, मैं अपने ऑफिस को बदल दूँ, मैं अपने घर के सारे मेंबर और रिलेटिव्स को बदल दूँ। लेकिन वो भी नहीं होता है, थोड़ा और मैच्योर होता है। किस एज में जाकर के 45 में समझ में आने लगता है, 50 में समझ में आने लगता है यार ये बच्चे भी नहीं बदल पाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।